नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई जिलों में मावठे की बारिश के साथ ही ओलावृष्टि देखी गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम और रीवा संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर बारिश हुई। जबलपुर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर, जबकि शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर अल्पकालिक ओलावृष्टि दर्ज की गई। मंडला जिले के बिछिया, छिंदवाड़ा जिले के चौराई और अनूपपुर जिले के अमरकंटक में 10 से 11 फरवरी के बीच में अल्पकालिक ओलावृष्टि हुई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान खरगोन में दर्ज किया गया 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान दतिया में दर्ज किया गया 5.8 डिग्री सेल्सियस। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखें। पिछले 24 घंटे के दौरान शहडोल और बरघाट में 3-3 सेंटीमीटर बारिश हुई। शाहपुरा, कोतमा, बुढ़ार, चन्नौदी, अमरपुर में 2-2 सेंटीमीटर, अमरपुर, मेहदवानी, मंडला, बिजूरी, अनूपपुर, समनापुर, जैतहरी, शाहपुरा, बेहर, करंजिया, वेंकटनगर, पाटन और कुमदुम में 1-1 सेंटीमीटर बारिश हुई। ओलावृष्टि की बात करें तो मंडला जिले की मंडला तहसील, बिछिया और निवास, सिवनी जिले की सिवनी, केवलारी, धनोरा, कुरई, लखनादौन, घनसोरा और छपारा, डिंडोरी जिले की शाहपुरा, मेहदवानी, डिंडोरी, कराजिया, बालाघाट जिले की बेहर, परसवाड़ा, मलाजखंड, भीमजेरी, लामता, कटंगी और बिरसा, नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव, करेली और गाडरवारा, कटनी जिले की डीमरखेड़ा, उमरिया जिले की मानपुर, बांधवगढ़, पाली, करकेली, छिंदवाड़ा जिले की चौराई, जबलपुर जिले की बरगी, जबलपुर, शाहपुरा, पाटन, पनागर, कुंडम और बेलखाड़ू में ओलावृष्टि दर्ज की गई है। आगामी जो मौसम की स्थितियां बन रही है उसकी बात करें। वर्तमान में दक्षिणी गुजरात के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। वही एक और अन्य चक्रवात मराठवाड़ा क्षेत्र में सक्रिय है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ मध्य प्रदेश के मध्य क्षोभ मंडल की पछुआ पवनों के बीच एक ट्रफ के रूप में 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के सहारे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है। पश्चिमी विदर्भ क्षेत्र के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण दक्षिण पूर्वी हवाओं के साथ अभी भी पूर्वी मध्य प्रदेश में नमी आ रही है और इसके चलते मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर जिन जिलों में बौछारें गिर सकती है वे जिले हैं कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पन्ना जिले। जिन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश हो सकती है वे जिले हैं रीवा और शहडोल संभाग के जिले, यानी कि रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी जिले। प्रदेश के शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने जिन जिलों में गरज चमक, वज्रपात और ओलावृष्टि के साथ ही तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है वे जिले हैं सिंगरौली, सीधी, उमरिया और डिंडोरी जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक, वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है वे जिले हैं अनूपपुर, शहडोल, मंडला और बालाघाट जिले। जिन जिलों में गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है वे जिले हैं मऊगंज, सतना, कटनी, जबलपुर, सिवनी, पन्ना और रीवा जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम कोहरे की चेतावनी जारी की गई है वे जिले हैं अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, पन्ना, दमोह और छतरपुर जिले। आगामी मौसम के दृष्टिकोण की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान में मामूली गिरावट की संभावना है आगामी 2 दिनों के दौरान। अब देख लेते हैं जिलेवार आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। आज से लेकर 16 फरवरी तक भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, बार बार मंडला का नाम आ रहा है, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच और गुना जिले में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
इसी प्रकार अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला जिले में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 12 और 13 फरवरी के मौसम की बात कर चुके हैं, लेकिन 13 फरवरी का मौसम एक बार और देख लेंगे। सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, इन सभी जिलों में 13 फरवरी को कहीं कहीं पर बारिश के आसार है। रीवा में 14 फरवरी को भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उसके बाद मौसम शुष्क रहेगा। 13 फरवरी को डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला में मौसम शुष्क रहने के आसार है। 14 और 15 फरवरी को डिंडोरी जिले में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। बालाघाट जिले में 13 से 16 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। पन्ना जिले में 13 और 14 को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। दमोह और सागर में 13 से 16 तक मौसम शुष्क रहेगा। छतरपुर में 13 और 14 को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। टीकमगढ़ और निवाड़ी में मौसम शुष्क रहेगा। यह था दोस्तों प्रदेश के सभी जिलों का आगामी मौसम पूर्वानुमान। अब देख लेते हैं कुछ अन्य खबरें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अन्य किसान भाई जो भी आपसे जुड़ रहे हो फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उनको भी शेयर कर दिया करें, ताकि काम की जानकारी सभी तक पहुंच पाए। ज्ञान ऐसी चीज़ है जो कि बांटने से हमेशा बढ़ता है, याद रखिए। कृषि उपज मंडी समिति खुजनेर के ताज़ा मंडी भाव देख लेते हैं। 12 फरवरी को खुजनेर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव रहा 4510, गेहूं 2300 से 2450, मसूर 5300 से 5925, रायडा 4000 से 4800 और चने का भाव रहा 4750 रुपये प्रति क्विंटल। 15 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी होगी। 1 मार्च तक पंजीयन प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद 15 मार्च से समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा किसानों से गेहूं की खरीद शुरू होगी। प्रदेश सरकार ने जो सूचना दी है उसके अनुसार वर्तमान में सरकार किसानों से 2275 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदी करेगी। हालांकि यदि राज्य सरकार की तरफ से बोनस प्रदान किया जाता है तो समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की राशि को 425 रुपये से बढ़ाने के साथ ही खरीदी की राशि को 2275 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2700 रुपये प्रति क्विंटल किया जा सकता है। देखिए, सरकार ने वोट लेने के लिए बोला था 2700 रुपये का गेहूं खरीदेंगे, लेकिन अब 2275 रुपये बोल रहे हैं, जो कि निश्चित तौर पर किसानों के साथ इंसाफ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जितने भी किसान भाई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पंजीयन जरूर करवा लें। हो सकता है सरकार इस बात को लेकर अभी घोषणा नहीं कर रही है और आगे बोनस की घोषणा कर दे। वैसे तो सरकार ने पिछला बोनस भी नहीं दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए हो सकता है कि बोनस इस बार दे दिया जाए, इसलिए पंजीयन जरूर करवा लें। यदि बाजार में अच्छा भाव मिलता है तो बाजार में बेच दीजिए, और बाजार में भाव कम हो जाता है तो फिर समर्थन मूल्य पर बेच दीजिए। क्योंकि हमने देखा है, जैसे ही समर्थन मूल्य पर खरीदी चालू होती है बाजार में मूल्य एकाएक गिर जाते हैं। हमने देखा था 3000 तक भी गेहूं पहुंचा था, लेकिन ये समर्थन मूल्य की करामात है कि जैसे ही खरीदी चालू होती है गेहूं का भाव एकाएक टूटने लगता है, और अब 2500 से नीचे गेहूं आने लग गया है। आलू, प्याज, लहसुन के भाव की बात करें, शाजापुर मंडी में नई प्याज एक्स्ट्रा सुपर 1300, सुपर प्याज 1200, एवरेज प्याज 1000, गोल्टा 500, गोल्टी 200 और छाटन 200 रुपये तक बिकी। आलू ज्योति 1400, पुखराज 1100, सोना चिप्स 1300, गुल्ला 900, बारीक 700 रुपये तक बिका। नई लहसुन एक्स्ट्रा सुपर 26,000, सुपर 23,000, एवरेज 19,000, मीडियम 18,000, बारीक 14,000 तक बिकी। एलआर आलू 1500, गुल्ला 1,000 और बारीक 650 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव रहा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके पूछ या बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। ये कुछ खबरें हैं जो कि आपका ज्ञान बढ़ाएगी। वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इनको पढ़ सकते हैं। लद्दाख में पदस्थ सीहोर जिले के लसूड़िया परिहार के वीर सपूत सूबेदार श्री अनिल वर्मा जी ने मातृभूमि की सेवा एवं अखंड तक की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर कर दिए।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। हमारी ओर से भी इनको भावभीनी श्रद्धांजलि। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा और नानीबाई का मायरा का आयोजन होना है बड़बेली में, जो कि खिलचीपुर जनपद और तहसील के अंतर्गत आता है। समय रहेगा दोपहर 12 से 3 बजे। गुरुवार दिनांक 22 अप्रैल 2024 को गणपति पूजन श्रीमद् भगवत कथा का जो है ये समापन होगा। 22 फरवरी को कथा समापन होगा और शुरुआत है 15 फरवरी 2024 से नानी बाई का मायरा का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।